हाय गाइस, दिस इज़ मैं सरताज। तो आज हम बात करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में। पास्ट परफेक्ट टेंस वे हिंदी के सेंटेंसेस जिनके आखिर में चुका था, चुकी थी, चुके थे या फिर आ था, ई थी, ए थे, ये शब्द आए उनमें उन्हें हम पास्ट परफेक्ट टेंस बोलते हैं। इनके अंदर जो हमारी हेल्पिंग वर्ब यूज़ होती है वो हैड यूज़ होती है और वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ में यूज़ होगी। मैंने पहले भी आपको बताया था कि वर्ब की थर्ड फॉर्म हमें परफेक्शन बताएगी और हेड हमें समय बताएगी कि ये किस समय में बात कर रहा है। ये हमें पास्ट टेंस के बारे में बात करेगा। हेड पास्ट टेंस के बारे में बताएगी और वर्ब की थर्ड फॉर्म हमें परफेक्शन के बारे में बताएगी। इन सब चीज़ों के बारे में मैं आपको पहले भी वीडियो बना चुका हूँ। अगर आपको इन वीडियो को देखना है और आपको जानना है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म, सेकंड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म एंड आईएनजी फॉर्म को कैसे यूज़ करें, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें। Then you will get the all notifications from us. So let's begin the class. परफेक्ट टेंस के अंदर मैंने अभी आपको बताया था चुका था, चुकी थी, चुके थे, आ था, ई थी, ए थे। जिन हिंदी के सेंटेंसेस के आखिर में ये आए तो हमें ये इस तरीके से हेड का यूज और वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ में यूज करना चाहिए। अब सब्जेक्ट जो सिंपल टेंस है, इसको अफर्मेटिव सेंटेंस भी कहते हैं। सिंपल में सब्जेक्ट के बाद में हेड का यूज करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। और नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट यूज करेंगे, हेड यूज करेंगे, उसके बाद में नॉट यूज करेंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव यानी कि जब हम किसी से सवाल पूछते हैं और क्या वाली बात करते हैं, ओनली क्या वाली बात, क्यों वाली बात नहीं, कब, कहाँ, कैसे, ये वाली बात नहीं, ओनली क्या। जब तो हमारी जो हेल्पिंग वर्ब है जो हमें समय बताएगी, उस समय बताने वाली हेल्पिंग वर्ब को हम सब्जेक्ट से पहले यूज करेंगे और फिर सब्जेक्ट के बाद में डायरेक्ट नॉट का यूज करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे एंड ऑब्जेक्ट लगाएंगे, इंट्रोगेटिव बन जाएगा। डबल इंट्रोगेटिव के लिए हम WH फैमिली के वर्ड, पहले भी मैं बता चुका हूँ, WH फैमिली के वर्ड जो W जैसे कि वाई और क्यों, कब, कहाँ, कैसे, किस लिए, किसको, और इन सब वर्ड का जो यूज होता है वो WH फैमिली के वर्ड होते हैं। WH फैमिली का वर्ड और हेड दोनों ही क्या और क्या में आ जाएगा, यानी कि क्यों और क्या। ये जब डबल में आ जाता है तो इसलिए इसको डबल इंट्रोगेटिव कहते हैं। और यहाँ हम सीधा ऊपर वाला सेंटेंस ही लगा देंगे जो हमारे पास में सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। इसी तरीके से हमारे पास में डबल इंट्रोगेटिव का निगेटिव, यानी कि डबल इंट्रोगेटिव ही नहीं, ये इंट्रोगेटिव का निगेटिव भी होगा, इसी तरीके से यूज होगा। बस क्या है कि उसके अंदर WH फैमिली का वर्ड नहीं आएगा, बाकी हेड आ जाएगा और नॉट इसी तरीके से यूज होगा। तो यहाँ हम WH फैमिली का वर्ड यूज करेंगे, हेड यूज करेंगे, सब्जेक्ट का यूज करेंगे, नॉट का यूज करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। ये डबल इंट्रोगेटिव का निगेटिव बन जाएगा। अब कुछ सेंटेंसेस हम ले लेते हैं, इनके जरिए समझते हैं। तो अब हम पास्ट परफेक्ट टेंस का सिंपल देखते हैं। ट्रेन वहां से छूट चुकी थी। मैंने यहाँ छूट का यूज इसलिए किया है कि कुछ लैंग्वेजेस में जगह वहां से यार मेरी ट्रेन छूट गई, तो इसलिए मैंने ये यूज किया छूटना वर्ड। तो इसको हम ट्रांसलेट करते हैं, द ट्रेन हैड लेफ्ट फ्रॉम देयर। अब यहाँ पर हमारे पास में सब्जेक्ट है, काम किससे हो रहा है, ट्रेन से हो रहा है। कौन सा काम हो रहा है, छूटने का काम हो रहा है। और क्रिया क्या हो रही है उसकी, काम क्या कर रही है, वो छूटने का काम कर रही है। ठीक है, और ये कहाँ से, ऑब्जेक्ट हमारा किसी जगह से। हमने बताया था कि ऑब्जेक्ट क्या होते हैं। इस ऑब्जेक्ट को जानना है तो हमारे पिछली क्लासेस की वीडियोस को जरूर देखें। ऑब्जेक्ट दो तरीके के होते हैं, आप जानिएगा, पिछली क्लासेस को आप जरूर देखिएगा। द ट्रेन हैड लेफ्ट फ्रॉम देयर। अब हम यहाँ बात करते हैं निगेटिव सेंटेंसेस के बारे में। तो द ट्रेन हैड नॉट लेफ्ट फ्रॉम देयर, द ट्रेन हैड नॉट लेफ्ट फ्रॉम देयर। इस तरीके से हम सेंटेंस बनाएंगे। इंट्रोगेटिव में आ जाते हैं। इंट्रोगेटिव में होगा हेड, हेड पहले आ गया क्या, क्या ट्रेन, यहां पर है क्या ट्रेन वहां से छूट चुकी थी, तो हेड ट्रेन लेफ्ट फ्रॉम देयर। ये हमारी थर्ड फॉर्म है, लेफ्ट। ठीक है, हेड अगर हम सब्जेक्ट से पहले लगा देंगे तो वो क्या वाली बात आ जाएगी। और इसी तरीके से क्यों, ट्रेन वहां से छूट चुकी थी,
तो यहाँ हम वाई का यूज यानी कि WH फैमिली के वर्ड का यूज करेंगे और फिर से सब्जेक्ट से पहले हम हेड का यूज करेंगे ताकि वो क्वेश्चन में बदल जाए, और फिर ट्रेन लेफ्ट फ्रॉम देयर, फिर हमारे पास में वही सब्जेक्ट हेल्प वो आपकी थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। इसी तरीके से हमारे पास में ये सारे वर्ड्स हो जाते हैं। अभी हमने बात करी थी चुका था, चुकी थी, चुके थे के लिए। बात करते हैं आ था, ई थी, ए थे के लिए। कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिनमें आ, ई, ए वर्ड पर खत्म हो जाते हैं, लेकिन वहां था का यूज हो जाए तो हम हेड के साथ में कैसे उसका यूज करेंगे। सिंपल सेंटेंस है, इसी तरीके से हम यूज करेंगे। हम कोई कंफ्यूजन नहीं होंगे कि हमने चुका था, चुकी थी, चुके थे के लिए तो यूज किया था, लेकिन हमारे सेंटेंस में तो आता, ई थी, ए थे भी आ रहा है, तो उसको हम कैसे ही ट्रांसलेट करें, उसके लिए भी कोई तीरंदाजी नहीं है, कुछ भी ऐसा कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। सीधा सीधा सिंपल टेंस की तरह इसी तरीके से हम यूज करेंगे और ट्रांसलेट कर देंगे। उसने बारात में कुछ नहीं खाया था, he had not eaten anything in the procession। तो इसी तरीके से हम ये सारे सेंटेंसेस को ट्रांसलेट कर लेंगे और आज की क्लास हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। तो मैं आपको एक छोटी सी चीज़ और बता देता हूँ, जैसे मैं हर क्लास में बताता हूँ कि ट्रांसलेट करते रहिए, लेकिन बोलकर कीजिए, लिख कर मत कीजिए, कॉपी पेन मत उठाइए। जो भी दिमाग में है उसको याद कीजिए और उसको याद करने के बाद में उसको ट्रांसलेट कीजिए, और ट्रांसलेट करने के लिए चल कर, फिर कर, बात करके अपने दोस्तों के साथ में इन सेंटेंसेस को बोलकर ही ट्राई कीजिए। बोलकर करेंगे तो ही आप बोल पाएंगे। सो आज की क्लास के लिए इतना ही। सो थैंक यू सो मच, सी यू अगेन लेटर, गुड बाय।